माता पिता को नाम मैंने अपनो साज बजाओ। पिता को नाम मैंने अपनो साज बजाओ। अरे बाबा सुन रो को और जिब्हा पे विराजो आई। अरे धारू में नैया अटली बाबा जियो पार लगाई। और त्यागी बाबा को जब सुमिरत है अरे लैनी अटल समाधि लगाई। ये दुनिया में फैलो वो पे लगाई नहीं जाई। मेरे बाबा बैजनाथ जी तुम तो तोड़ के आए जाइयो। मेरे बाबा बैजनाथ जी तुम तो बच के आए जाइयो। बच के आए जाइयो दास की लाज बचा जाइयो। मेरे बाबा बैजनाथ जी सभा में बच के आए जाइयो। आज सीमा कैसेट के माध्यम से आपको लेके चल रहे हैं। वैसे तो मेरी भारत भूमि पर बड़े बड़े राजा हुए, बड़े बड़े महाराजा हुए और सतियां तो ऐसी हुई जिन्होंने जलती हुई ज्वाला में अपने प्राणों की आहुति दे दी। जैसे रानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने अपने वतन की खातिर अपनी जान की बाजी लगा दी। रानी दुर्गावती जिसने भी काफी संघर्ष किया वतन की खातिर। और मेरी इस भारत भूमि पर एक ऐसी ही देवी हुई है जिसका नाम है नर्मदा सती। कैसी हुई थी वो मैया, उसकी दास्तान आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं। एक सुंदर सुता कऊ में बिठा सुनो सब ज्ञानी। नर्मदा नाम की कन्या की नक सुनियो प्रेम कहानी। वो थी एक सुंदर सुता कऊ में बिठा सुनो सब ज्ञानी, सुनो सब ज्ञानी। बाप प्रेम दीवानी मैया की नक सुनियो जब कहानी। राम नाम में मनन करे तो भजन सुमत मन ठानी, सुमत मन ठानी। सखियों में खेल खेल भैया होने लगी सयानी। सखियों में खेल खेल भैया होने लगी सयानी। अपने साथ की सहेलियों में खेल रही है।
और वो खेलते खेलते जवान होने लगी। लेकिन भैया वो भी बड़ी खूबसूरत थी। हाय हाय दिन के होंठ संतरा जैसी नाक और नाक तो ऐसी हल्की का तोता उड़ जाए तोता, और वो आंखें हाय हाय मेरे न शर्म आए के भाग जाए। और वो रूप की आला नर्मदा ने सोचा कि मेरी साथ की जो भी लड़कियां और मेरी सहेली थी सबकी शादी हो गई, और शादी करा के वो लड़की अपने अपने सासुरे के लिए चली गई। क्या सोचा? हर संग सहेली गई सब खोने, और मैं पते ढूंढने जाऊंगी। अवश्य भाव में कोई सज्जन, और मैं पति उन्हें बनाऊंगी। और भैया भागीरथ सुख और शांति मिले हृदय में परम भक्ति पद पाऊंगी। सोचने लगी मैं भी शादी करूंगी और मेरा पिया बहुत चरित्रवान मिले जिससे मैं अपना जीवन काट लूंगी। ये तो मन में करके विचार पति की खोज में आई है। ये तो मन में करके विचार पति की खोज में आई है। एकदम से कहने लगी चलो पिया ढूंढने के लिए चले, तो पिया की खोज में चल पड़ी है वो लड़की। लेकिन मेरे भैया पर ढूंढन को चल गई, बहुत किया है प्रयास, मिला नहीं पर कोई उसे, तो होने लगी उदास। पति की खोज में काफी प्रयास किया लेकिन कोई पति बनने को तैयार नहीं हुआ, तो उसने क्या किया?
और भक्ति भाव से चली नर्मदायमपुर पहुंचवाई और भक्ति भाव से चली नर्मदायमपुर पहुंचवाई और कहने लगी यमराज बेटी चरणन शीश लगाई और काम ले पकनोई बताइयो कपा दस्त सुखदाई और काम ले पकनोई बताइयो कपा दस्त सुखदाई और सुन के अर्ज नर्मदा की अर्जी सुनाई लेकिन मेरे भैया सब कुछ बता दिया कि हे बेटी, क्या बोले यमराज? जब पर पोथी यमराज ने बेटी को गिरा सुनाई राजकुमारी महाराज नर्मदा मन में गई घबराई और आंसू देने लगे सलीबे मृत्यु लोक घुमाई मेरे वीरन दे अनसुईया के दिन आई गई है ये के नगरिए समुदाय मेरे भैया रे अनसुईया के दिन आई गई है वह देवी नर्मदा मैया अनसुईया के यहाँ आ गई और हाथ जोड़ के सामने खड़ी हो गई, कहने लगी मैया। कहा बोली? मेरी तेरा सुनो थी रूपेनी तू तो पापा को चेनी से पेनी एकदम से खाने लगी, अरे मैया तू तो पापन को छेनी से पहनी है। और कहा बोली? बहते आंखों में आंसू नर्मदा बहते आंखों में आंसू नर्मदा आश्रम पर आई है। अनसुईया के अब चरणों में आके लिपटाई है। अनसुईया के अब चरणों में आके लिपटाई है। अनसुईया के अब चरणों में एकदम से काल लगी, हे मैया
पद के जनारी बिना पद के जनारी बिना पद के जनारी भैया वो प्रकार कोई भक्ति न पाई बिना पद के जनारी कोई भक्ति न पाई है। नहीं के भाग्य मेरे में सैया कहाँ लगी अरे मैया। यमराज भगवान कह रहे थे कि हमारे भाग्य में पति नहीं है। ना 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 नाल के भाग्य मेरे में सैया चुनियो मेरी माई है। नाल के भाग्य मेरे में बेटे आंखों में आंसू न रवला बेटे आंखों में आंसू न रवला बेटे आंखों में आंसू न रवला अतया संप्रयाई बेटे आंखों में आंसू न रवला। एकदम से कान लगी मैया। मुझे पत्थर की तरह उम्र बिताना है। बिना पति के संसार में अब कोई ना ठिकाना है। एकदम से कान लगी मैया बिना पति के संसार में कोई ठिकाना नहीं है। तो मैया अनसुईया बोली है बेटी अनसुईया कहीं बात सुन सही मती घबराइए। तो मिले पति भरतार रे दिल अपने तीर बनाइए। अनसुईया कहने लगी हे देवी उदास मत हो। तुम्हें पति की प्राप्ति अवश्य होगी। और मैं ये भी बता दूं कि किसी भी वस्तु हो या पढ़ाई हो जिसमें आप मेहनत और परिश्रम करेंगे तो भगवान आपको एक न एक बार सफलता जरूर देगा। तू मन में कर ले सबर आओ लाज रख गबर मती तर सही और प्रातः आवत जो मिले गेल में भाई को पति बनाइए। प्रातः आवत जो मिले गबर में भाई को पति बनाइए। अब तो धन्य धन्य प्रेम प्रेम तेरी महिमा न्यारी है। अब तो धन्य धन्य प्रेम प्रेम तेरी रीत न्यारी है। अब तो धन्य धन्य प्रीत प्रीत तेरी रीत न्यारी है।
सती अनसुईया कहने लगी, जो मनुष्य पहले रास्ते में मिले उसे ही अपना पति बनाना और सेवा करना। लेकिन भौका भैया अब गई लौट के अपने भवन में। चिंता क्यों लग गई तन में। और बहनी रुको आखिन में, अरे आखिन में ददाया आखिन में, और कल को मेरे सराने और तो जब चली नरम मन में सुमिर श्री करतार। अरे सोचते जाए दुखिया मन ही मन, और हमको मिले पति भरतार। और कोड़ी और कलंकी भैया, और रूप रंग का ताबेदार। अरे बड़े बाल रूप को काला, उमी बिल्कुल ब्लैक था, बड़े बड़े बाल, बड़ी बड़ी आंखें, और उसके शरीर से कोट उतारा था। अरे बड़े बड़े बाल रूप को काला, अरे आगे सुनियो तुम सरदार। अब तो तारी चरणन में मात नरबुदा में अर्ज गुजारी है। बेटा तारी चरणन में मात नरबुदा में अर्ज गुजारी है। अर्ज गुजारी है, नरबुदा में अर्ज गुजारी है। अब तो तारी चरणन में मात करो मेरे संग में सारी है। अब तो तारी चरणन में मात करो मेरे चरणन में सारी है। उस पतिव्रता देवी को एक कोड़ी और कलंकी मिल गया। मैया अनसुईया का वरदान था, तो वो कोड़ी और कलंकी से नर्मदा कहने लगी कि तुम मेरे साथ में शादी कर लो। तो वो कोड़ी कहने लगा, क्या? और चौक पर आबो एकदम से, तू कौन बुलाया आई? घेर मेरी लाई,
कोड़ी और कलंकी कहने लगा तू कौन है और हमें क्यों सता रही है? ताते तू ऐसा कर, कान लगी कहा तुम ढूंढो पर कोई और सुभर सिर मोर बड़ो बलकारी। तुम ढूंढो पर कोई और सुभर सिर मोर बड़ो बलकारी। मेरे संग में करके प्यार के जीवन भर कहो पारी। मेरे संग में करके प्यार जीवन भर की पारी। मैं पास में कुछ है नाय रहो तुम चाहे न बनो भिखारी बनो भिखारी। मेरे संग में भोगी नरक उड़े हसेगी दुनिया सारी। मेरे संग में भोगे नरक उड़े हसेगी दुनिया सारी। एकदम से वो कोड़ी कहने लगा हे राजकुमारी तुम किसी राजकुमार को ढूंढो और उसके साथ में शादी करो। मैं तो कोड़ी और कलंकी हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन मेरे भैया नर्मदा कहने लगी पिया अरे ना घबराओ मेरे तकारी। अरे मैं घबराओ मेरे तकारी। और मैं छाजनी बनूंगी तुम्हारी। अरे मैं घूमो अभी कवारी। अरे मैं घूमो अभी कवारी। ओ कर लो प्यार बनाओ घर पारी। कर लो प्यार बनाओ घर पारी। महाराज के ढोलक पे केदार हथिया है और शिवा के चिट में बाजा पे चंदन हथिया है। महाराज कोट मुक्ति तक कर रहे हैं। अरे ओनी भैया याद चंदन को बाहू तटिया है। महाराज के ईश्वर महाराज के ईश्वर घड़ा बजाई रहो।
महाराज के भागीरथ मेरे सम्मुख बैठे हैं, महाराज के भागीरथ मेरे सम्मुख बैठे हैं। और सीमा के चित में भैया तबही तोड़े से नर्मदा का कहना मानकर ब्याह पूर्व गंधर्व विवाह कर लिया। और पतिव्रता धर्म रखते ही सेवा करने लगी वो लड़की। एक दिन कहने लगी पिया चलो गंगा मैया के दर्शन करके आते हैं। तो नर्मदा ने उस कोड़ी और कलंकी को अपने कंधे पर बिठाया। किस प्रकार? पहले बहुत अच्छी पतिव्रताएं थी और आज की पतिव्रता कैसी है पता है? अगर मैंने जोर आ जाए तो कबू कबू वो पति में भूसा लगा देती। पहले पतिव्रता धर्म को स्त्रियां मानती थी, लेकिन आज कोई नहीं मानती। अब तो क्या है, और एक ही धर्म एक व्रत नेमा और काम छोड़ शिव चलो सनेमा। आज की देवियों की ये दशा है। और क्या मानती है देवियां कलयुग की? और मार प्रेम जब ही लो माने, और मार प्रेम जब ही लो माने, और तलबल चोर बराबरी जाने। जे पलकमती हुई जात प्रेम घट जात नारी को भाई। क्या बोले करने बोले अरे कर जाओ पिया तो खटाई। चार दिन से प्याइया हर समझ गली बहुताई। कर जाओ पिया दुखदाई नारी रही गुजराई। केवल कुमती हुई जात प्रेम रख जात नारी को पाई। क्या बोले कल्ले बोले अरे कर जाओ पिया दुखदाई। क्या बोले कल्ले बोले अरे कर जाओ पिया दुखदाई। चार दिन से प्याइया हर समझ गली बहुताई। कर जाओ पिया दुखदाई नारी रही गुजराई। पति को करावे कौन? वो पति का धर्म निभाती है सतवंती सबई जमाने कौन? वो लगी समाधि ऋषि की तट पर, वो लात लगी
नर्मदा नदी अपने पिया को कंधे पर बिठाए हुई जा रही थी। एक साधु तपस्या कर रहे थे। धीरे से पैर उस साधु के लग गए। साधु ने श्राप दे दिया। एकदम से कहने लगा वो साधु कि तूने हमारे लात मारी है, जा। रात होते ही तेरी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु के पाले तीनों फूल तेरा तेरी मृत्यु हो जाएगी। पाने तीनों फूल तेरा तेरी मृत्यु हो जाएगी। तेरी मृत्यु हो जाएगी। एकदम से श्राप दे दिया, जा तेरी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन मेरे भैया और सुनकर साप मुनवर को नर बताओ तुरई घबराई रे। सुनकर साप मुनवर को नर बताओ तुरई घबराई रे। और प्रात होते सैया मर जावे वो तुरई टकराई रे। और विपत्ति में विपत्ति विपत्ति में विपता क्या काली करी आई रे। धुन धन कर रोब नर बताया तुम झाड़ी लगाई रे। अरे दुख में दुखिया दुख में करन लगी अरदास। और तुम दिन और न जग में दूजा मेरी करिए पूरन याद। मैया करे अरदास।
लगी कि आप उदय मत होना, अगर आप उदय हो गए तो मेरे प्राणेश्वर की मृत्यु हो जाएगी। और क्या कहने लगी, तो सूर्य के युगते ही संसार का सवेरा है, गर्भपति मेरा मर जाएगा तो मेरे लिए अंधेरा है। मैया केदार कहने लगी अगर हमारा पति मर गया तो हमारे जीवन में अंधेरा हो जाएगा। सती के नैनों से जलने लगी तब ज्वाला है, सोच रही है दुखिया क्या भाग्य मेरा काला है। तो आज संसार में सोच हुआ भारी है, सूर्य भगवान ने किरणें नहीं पसारी है। भगवान सूर्य ने उदय नहीं किया, क्योंकि जो पतिव्रताएं औरतें और स्त्रियां होती हैं उनकी आवाज भगवान के कानों तक जरूर जाती है। मेरे नौजवान साथी और देवी आप भी सुन लेना, जो पतिव्रताएं होती हैं उनकी आवाज भगवान के कानों तक जरूर जाती है। तू किए नारा नारी, और को बोलते बमान जैसे जनपद में भारी। सुरली जो तेरो जाना माना भूलो एहसान योरी मैयारी, मैं गया राजा मेरी सुरली जो। सभी देवता मुनि मैया नर्मदा के यहाँ आ गए और आकर के कहने लगे हे देवी सूर्य भगवान को उदय करो। अगर सूर्य भगवान उदय नहीं हुए तो जीव जंतु घबरा रहे और कहने लगे क्या, एकदम से मैया कहने लगी अगर हमारे पतिदेव चले गए दुनिया से तो हमारा तो जीवन ही खराब हो जाएगा। तो साधु बोले का पति तेरे मर जाई हम तेज बाई विश्वास दिलाया। जब मुनि को भैया प्रकाश रे सूरज को नजर हाय आया, तो पति तेरे मर जाए हम तेज भाई विश्वास दिलाया।
संसार मेरे भैया रे सूरज तो निकल फिर आया, संसार मेरे भैया रे सूरज तो निकल फिर आया। बोलो हे रे जय जयकार सुनो पर दार भेद नहीं पाया, भेद नहीं पाया। के पते सती के पते तारंग से सूरज लोक लाया, सती के भैया तारंग से जिस समय भैया केदार सभी साधु संत पक्षी जीव मैया के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। मैया तो मैया कहने लगी मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ वो अपनी किरणों को निकालने में लेकर मेरे पति मुझे जिंदा चाहिए, मैं समझ लेना बाबा। और जब किरण पसारी पति की चूनी नहीं नारी, और एक पग पे खड़ी बिचारी, और एक पग पे खड़ी बिचारी, और मेरी दुनिया जगत पुरारी। नौजवान हो गया तुम्हारे तब तो घर बनी बगियाया है। और आज नर्मदा की किस्मत ने और खेला खेल निराला है। अधिपत मेरे ताने अपने तपते, अधिपत मेरे ताने अपने तपते, और जग में किया उजियारा है। काना बरसाने में आई गई बुलाई गई राधा प्यारी, काना बरसाने में आई गई बुलाई गई राधा प्यारी। काना बुलाई गई राधा प्यारी, हाय गैया बुलाई गई राधा प्यारी। काना कोई मंदिर में आ गई बुलाई राधा प्यारी। काना मेरे नौजवान साथियों, जिस समय
साधु संतों ने, देवों ने, ऋषियों ने उसके पति को अमृत पिलाया। उसके पति की काया सही हो गई और वो बूढ़े से नौजवान हो गया। प्रमाण तो यहां तक मिला और पति साथ में अब तो नर्मदा, और पति के साथ में अब तो बानी तो दिखाती रे। भैया केदार, अगर पति और पत्नी का जोड़ा हो और वो दोनों साथ साथ में अगर किसी बाजार में हो तो भैया मिजाज ना है मेरे। पति के साथ में नर्मदा पानी तो दिखाती रे। ऊटी के नर्मदा भगवान रहे साथी रे। पाती के तो मान बिन अगर हमारी माताएं और बहनों तक मेरी आवाज पहुंचे तो ध्यान अवश्य दें। पति के तो मान बिना जीवन में दुखारी रे। पति ही तो नारियों के जीवन के तारी रे। पाओगी पूरा गजा को आसन अति सुंदर रे। दादा बंसी के दबते आचल समुंदर रे। चंदन की तो बहुवे के सीधी शादी गिरती रे। चंदन की तो बहुवे के सीधी शादी मिलती रे। पारती होगी दादा सबसे बड़ी गिरती रे। हाँ तो मैं ये भी बता दूं, नर्मदा सती की कथा रे मेरे यार सुनाती काहे। वो घड़ी रही है भैया पूरे पूरे तत तो अब बजा के। मैं इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं, हमारे रिकॉर्डिंग करता रमेश चंद्र एवं दीपक भाई, सीमा म्यूजिक सेंटर, कंपनी बाग रोड, मुरार ग्वालियर और
हमारी कैसेट मिलने का एकमात्र स्थान है सीमा म्यूजिक सेंटर। वहाँ